स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हमारा यह सत्संग भली भांति चल रहा है। पूज्य वीरेश्वरानंद जी की बातें चल रही है। पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज जो कि रामकृष्ण मठ और मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे, उनकी पुस्तक स्वामी वीरेश्वरानंद अ डिवाइन लाइफ, इसमें जिन लोगों ने अपने संस्मरण लिखे हैं उनमें से कुछ चुने हुए संस्मरणों को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। श्रीमती उषा गुप्ता पूज्य महाराज श्री के बहुत निकट की थी, अत्यंत भक्तिमती, और महाराज श्री के साथ जब वो ग्वालियर में थी तब उनके संपर्क में आई, दिल्ली जाती थी और बाद में वो रायपुर आ गई। उनके पति देवता विरोध में थे, परंतु उनके गुरुदेव ने, पूज्य महाराज श्री ने धीरे धीरे करके उनको भी भक्त बना दिया। ये अपने आप में लंबी कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो उषा गुप्ता लिखती हैं कि 4 मार्च को 1985 को 1985 को 4 मार्च को उन्होंने एक स्वप्न देखा कि महाराज जी को सजा धजा करके माँ के मंदिर में ले जाया जा रहा है। तो उस समय वो समझ नहीं सकी। फिर बाद में पता पड़ा कि पूज्य महाराज श्री अत्यंत गंभीर रूप से बीमार हैं। तुरंत वो 6 तारीख को रायपुर से बेलूर मठ आ गई और पूज्य महाराज श्री ने उनको विशेष दर्शन दिया। विशेष करके होली के दिन पूज्य महाराज श्री व्हील चेयर में बाहर तक आए, नहीं तो खिड़की से ही दर्शन होते थे, पर उस दिन वो बाहर आए। उस दिन श्रीमती उषा गुप्ता को भी उनके विशेष दर्शन हुए। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। पूज्य महाराज श्री ने उनको कहा था, याद रखना श्री श्री माँ और श्री श्री ठाकुर सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। और ये भी कहा था, संसार में दुख तो आता जाता रहेगा पर उसे सहन करना पड़ेगा। सहन करो, सहन करो, सहन करो। श्री रामकृष्ण देव की ये बात वे उनको याद दिलाते थे। ऐसा भी हुआ कि एक बार कि इतनी सारी समस्याएं हो गई कि उन्होंने आत्महत्या का भी विचार किया था, परंतु महाराज की इस वाणी ने उनको बचा लिया। डॉक्टर विजया शिखंडे, जो कि इंदौर की हैं परंतु पहले खंडवा की थी, वो लेक्चरर थी। तो जब वो बेलूर मठ में प्रति वर्ष जाती थी, पूज्य महाराज श्री की बहुत ही घनिष्ठ जो कुछ भक्त थे उनमें से वो एक थी। अब एक बार ऐसा हुआ कि उनको वापस जाना था बेलूर मठ से और बुखार आ गया और लोग बड़ी चिंता में पड़े कि अब क्या होगा। ऐसे बुखार में वो लोग यात्रा कैसे करेंगे। शाम को 4 बजे पूज्य महाराज श्री का
प्रणाम करने के लिए गए। पूज्य महाराज श्री कुछ नहीं बोले, 20 मिनट तक चुपचाप बैठी रही वो और उनके दूसरे भक्त। पूज्य महाराज श्री कुछ नहीं बोले, परंतु जब वो लोग महाराज के कमरे से बाहर निकले, चमत्कार हुआ, उनका बुखार उखार सब गायब हो गया, वो एकदम ठीक हो गई, सब चिंता भी दूर हो गई और उन्होंने बढ़िया से उन्होंने यात्रा की। उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे वो बुखार कैसे चला गया, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बातचीत भी कुछ नहीं की, केवल 20 मिनट चुपचाप ध्यानमग्न रहे, उसी से इनका बुखार वगैरह चला गया। एक बार बातचीत के प्रसंग में उन्होंने कहा था, मैं इंदौर में तुम्हारे घर में भिक्षा लेने आऊँगा। तो इन्होंने सोचा, अरे मैं तो खंडवा रहती हूँ और ये इंदौर की बात हो रही। एक सप्ताह के बाद ट्रांसफ़र ऑर्डर आया और सचमुच में उनको इंदौर जाना पड़ा। तो पूज्य महाराज श्री ऐसे मान लो त्रिकालज्ञ थे कि उनको पता था कि वो इंदौर में रहेगी, तो बोलते हैं मैं इंदौर में भिक्षा लेने आऊँगा तुम्हारे घर में। एक बार ऐसी बातचीत करते करते बातचीत हुई कि उसमें किसी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की बात होती थी, तो उन्होंने कहा, अरे विजया मेरे लिए प्रार्थना करेगी। क्यों करेगी ना। तो वो उस समय बचकाना थी, ये तो माने उम्र तो बड़ी हो गई थी, पर वो एकदम सरल थी। उसने सोचा, अरे महाराज तो ईश्वर तुल्य हैं, मैं उनके लिए क्या प्रार्थना करूँगी, वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं कैसे प्रार्थना कर सकती हूँ। तो उसने बोल दिया, नहीं नहीं मैं कैसे प्रार्थना कर सकती हूँ, वो विजया मेरे लिए प्रार्थना नहीं करेगी। महाराज ने कहा। इस प्रकार से माने भक्तों लोगों को इस प्रकार से महत्व देते थे और उनको खुश रखते थे। एक बार जब वापस लौट रही थी, बहुत सारी वस्तुएं मुझे महाराज श्री ने ट्रेन में खाने पीने की वस्तुएं सब दे दी। तो उसने कहा आपत्ति करते, महाराज मुझे आपको देना चाहिए, उसके बदले आप ही मुझे इतनी सारी वस्तुएं दे रहे, सब समय देते रहते हैं जब भी मैं आती हूँ। महाराज ने कहा, देखो बेटी यदि अपने पिता के घर जाती है तो थोड़ी देने के लिए आती है, वो तो लेने के लिए आती है। माने कितना उनको भक्त लोगों को कितना अधिक प्यार करते थे और अपना बना लेते थे। 1984 की बात है, 1984 में जैसे हर साल जाती थी, वेकेशन में गई थी, तो केवल वेकेशन में जाती थी। तो उस समय क्या हुआ था कि दिसंबर के वेकेशन में गई, तो उसमें एक ही सप्ताह की छुट्टी मिलती है, तो एक सप्ताह की छुट्टी में आई थी। उसने कहा कि नहीं मेरे को तो, उन्होंने महाराज ने कहा रुक जाओ, उस दिन और रुक जाओ। उसने कहा नहीं नहीं मुझे जाना पड़ेगा, मेरी छुट्टी खत्म हो रही है। बोले देखो नहीं रुकोगी ना तो मैं तुमको गंगा में फेंकवा दूंगा। माने इतनी उन्होंने बात कही कि नहीं तुमको रुकना ही पड़ेगा, फिर भी वो चली गई। पर उस समय समझ नहीं पाई क्यों महाराज ऐसा कह रहे हैं, क्यों। बस फिर 1985 में तो महाराज जानते थे कि वो फिर बाद में नहीं रहेंगे, तो बहुत उन्होंने कहा पर वो नहीं रही। यहाँ तक भी उन्होंने कहा था कि यदि गई ना तो मैं तुमको गंगा में फेंकवा दूंगा, मजाक में हंसते हुए कहा। फिर भी वो गई, बाद में उनको बहुत पछतावा हुआ, अरे महाराज ने कहा था मैं रह जाती तो अच्छा रहता। फिर जब उनको पता पड़ा कि महाराज एकदम उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब है, तो आई दौड़ करके। अंतिम दर्शन महाराज जी का उनको 4 मार्च को हुआ, तो उस सबके साथ तो दर्शन हो गया। फिर उसने अपना नाम कहा कि मैं आई हूँ इंदौर से।
फिर 12 बजे गेस्ट हाउस में फ़ोन आया कि उसको बुलाओ, महाराज बुला रहे हैं। फिर वो गई, कुछ महाराज जी ने उसको विशेष आशीर्वाद दिए, बस ये अंतिम आशीर्वाद था। तो इस प्रकार से महाराज जी का उनको बहुत आशीर्वाद मिला। शांति गुरुमूर्ति, ये भी अमेरिका में है, तो उनको भी, वो सिंगापुर में थी, उस समय की बात है जब उनकी दीक्षा हुई, तो वे काफ़ी पुस्तकें पढ़ती थी। तो एक बार महाराज ने उनको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, देखो शांति, तुम पुस्तकें पढ़ सकती हो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, परंतु याद रखना कि पुस्तक पढ़ना और ईश्वर प्राप्ति करना ये दोनों विपरीत बातें हैं, एक दूसरे से भिन्न है। खराब नहीं है पुस्तकें पढ़ना, पर एक दूसरे से भिन्न है। ईश्वर के प्राप्ति करना एक अलग ही चीज़ है, पुस्तकें पढ़ना एक अलग चीज़ है। ये उन्होंने उनको सावधान कर दिया। डॉक्टर अनिल देसाई और डॉक्टर लता देसाई, इन्होंने गुजरात में झगड़िया में सेवा रूरल झगड़िया आदिवासी बेल्ट में बहुत बड़ी सेवा की संस्था का निर्माण किया है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर अनिल देसाई तो अब नहीं रहे, पिछले वर्ष ही उनका निधन हो गया। डॉक्टर लताबेन देसाई अभी भी हैं। तो ये लोग, इनको स्वामी विवेकानंद जी की एक किताब मिली छोटी सी, स्वामी विवेकानंद के विचारों की, उससे वे बहुत प्रभावित हुए। दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों ही मेडिकल स्टूडेंट थे और दोनों ने निश्चित किया, स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हो करके, और रामकृष्ण मिशन की सब राहत कार्य वगैरह उन्होंने देखे। उधर लखनऊ में भी, पॉलिटेक्निक में भी वो लोग गए थे, वहाँ श्रीधरानंद जी महाराज के संपर्क में भी आए थे। ये देख करके वे प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग जाएंगे अमेरिका, हायर एजुकेशन लेकर के वहाँ कुछ वर्ष वहाँ बिताएंगे और वहाँ कुछ पैसा इकट्ठा होगा, पर यहाँ आकर के, भारत में आकर के हम सेवा का काम करेंगे स्वामी विवेकानंद के आदर्श के अनुसार। ये पहले से ही तय था उनका। तो इस प्रकार से अब 1971 की बात है, अमेरिका जाना तय हो गया है, केवल 2 हफ्ता बाकी है, बहुत तैयारियां चल रही है। आप समझ सकते हैं, पहली बार अमेरिका जा रहे हैं, दोनों स्टूडेंट हैं, तो पहली बार जा रहे हैं, कितनी तैयारी करना है, कितने पेपर्स लेना है, ये सब है। इस बीच उनको टेलीग्राम आया आत्मस्थान जी महाराज का, राजकोट, तब वो रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे। ये आत्मस्थान जी महाराज बाद में समस्त रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 15वें परमाध्यक्ष रहे। वे रामकृष्ण आश्रम राजकोट के जब अध्यक्ष थे तब की बात है, 1971। तो उन्होंने टेलीग्राम में लिखा, हमारे प्रेसिडेंट महाराज आ रहे हैं, स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, तुम लोग जल्दी से आकर के दीक्षा ले लो। तो ये लोग, उस समय तो जाना संभव ही नहीं था, 2 ही सप्ताह है, कितनी सारी तैयारी करने बाकी है, उसमें कहाँ से कहाँ, वो तो साउथ गुजरात में थे, वहाँ से इतना दूर आते राजकोट में, कितना दिन तो उसी में चला जाता, आना जाना दीक्षा में, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल कार्य था। तो उन्होंने फ़ोन करके बता दिया कि नहीं, हम लोग अभी आ नहीं सकते, हमारी सब तैयारी यहाँ बाकी है। और दूसरी बात है कि न तो हमको मंत्र दीक्षा क्या है ये भी नहीं मालूम, और न तो हम ये सब में मानते हैं। हम तो स्वामी विवेकानंद का स्वामी विवेकानंद का जो सेवा का जो सेवा का जो संदेश है वो हमें अच्छा लगता है और हम सेवा करेंगे, और सेवा करने के लिए हमको ये नहीं लगता कि दीक्षा वगैरह फॉर्मेलिटी की कोई आवश्यकता है। उन्होंने कहा अभी ज़्यादा आर्गुमेंट मत करो, मैं बोलता हूँ ऐसा करो, आ जाओ जल्दी से, दीक्षा ले लो, अभी मंत्र को अभी अपने पास रख लेना, बाद में तुम उसकी वैल्यू समझोगे। अब वो तो छोड़ने वाले नहीं थे, आखिरी में उनको आना पड़ा। पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज से 1971 में दीक्षा हुई, और फिर जैसा प्लान था गए अमेरिका। फिर अमेरिका से उनका कॉरेस्पॉन्डेंस चलता था अपने गुरुदेव के पास। तब उनको लगा कि आत्मस्थान जी महाराज ने जो
कहा था कितना सत्य था। यदि उस समय मंत्र दीक्षा नहीं लेते तो बाद में पछताना पड़ता। ये मंत्र दीक्षा के कारण उनको बड़ा सपोर्ट रहा, उधर आध्यात्मिक सपोर्ट रहा, ईश्वर का सपोर्ट रहा। और वहाँ से फिर वे पूज्य महाराज के लिए, महाराज की आँख ज़रा कमज़ोर थी तो उसके लिए दवाई भेजते थे। खुद जब आते थे अमेरिका से दवाई लेकर के आते थे उनके लिए। और 1979 में जैसा उनका प्लान था, कुछ पैसा उन्होंने कमाया, उसके बाद में भारत आ गए। अब भारत आकर के वे सेवा कार्य करेंगे, ये निश्चित है। इसी बीच ईटानगर में रामकृष्ण मिशन नई हॉस्पिटल प्रारंभ हुई, तो उनको यह अनुरोध किया गया कि आप वहाँ पर आ जाइए ईटानगर में। तो वो लोग सोच रहे थे अपनी संस्था शुरू करेंगे, परंतु जब वहाँ से ऐसा निमंत्रण मिला तो उन्होंने सोचा ठीक है अब चले जाते हैं वहाँ पर ईटानगर। इसी बीच एक बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ शुरू हो गया, बहुत बड़ी अशांति हो गई। तो पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज ने वीरेश्वर में कहा नहीं, ऐसी अवस्था में मत जाओ। उसके बाद जब शांति हो गई, उसके बाद उन्होंने टिकट कटाई, कल जाएंगे, टिकट हो भी गई है। एक दिन के बाद वो ईटानगर के लिए रवाना होंगे। उस समय बेलू मठ में थे, महाराज की निश्रा में ही थे, पूजनीय वीरेश्वर जी महाराज की निश्रा में ही थे। रात को उनको खबर पड़ी वीरेश्वर जी महाराज को कि फिर से वहाँ पर कुछ विद्यार्थियों ने आंदोलन छेड़ दिया है। रात को उन्होंने गेस्ट हाउस में खबर भिजवाई, कल तुम्हारा जाना नहीं होगा ईटानगर। बाद में उनको बताया था कि उनके जो बच्चे थे छोटे, उनके लिए वो ज़्यादा चिंतित थे कि ऐसी जब इस प्रकार से हिंसा वगैरह चल रही है, उसमें छोटे बच्चों को लेकर के जाना ठीक नहीं, तो उन्होंने कैंसिल कराया। तो इस प्रकार से उनका ईटानगर जाना नहीं जब हुआ, तब उन्होंने दक्षिण गुजरात में झगड़िया में, भरूच के पास झगड़िया है, तो समझ जाइए बड़ौदा से लगभग 2 घंटे का ड्राइव है, 1.5-2 घंटे का। नर्मदा से लगभग पास में ही है, नर्मदा नदी के। तो भरूच अंकलेश्वर के बीच में ये झगड़िया में उन्होंने सेवा रूरल नाम की संस्था का प्रारंभ किया। सोसाइटी फॉर एजुकेशन वेलफेयर एंड एक्शन, ऐसा है उसका नाम, SEWA, सोसाइटी फॉर एजुकेशन वेलफेयर एंड एक्शन रूरल, उस पर जोड़ दिया है, सेवा रूरल। ये सेवा रूरल नाम की संस्था उन्होंने शुरू कर दी और धीरे 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 करके आज एक बहुत बड़ी, वो छोटा सा बीज एक विशाल वटवृक्ष हो गया है। इस बीच एक और घटना घटी कि 1980 के पहले की बात है, 1979, एक साल पहले, उनकी बच्ची, छोटी सी बच्ची थी 12 साल की। तो उसने कहा मुझे दीक्षा दीजिए। उसने कहा कि नेक्स्ट ईयर तुमको दूंगा, नेक्स्ट टाइम जब तुम लोग आओगे तब मैं दूंगा, क्यों कि अभी तुम छोटी हो। तो ये बच्ची ने याद रखा था। अब ऐसा हुआ कि नेक्स्ट जब उनका आना हुआ 1980 का था, 1980 का ईयर था। 1980 में बहुत बड़ा महासम्मेलन, कन्वेंशन ऑफ डिवोटीज बुलाया गया था बेलू मठ में। 10,000 से ज़्यादा डेलीगेट आए थे एक हफ्ते के लिए। उस समय महाराज का दर्शन भी बंद था और प्रणाम भी बंद था और दीक्षा भी बंद थी। स्वाभाविक है, 10,000 डेलीगेट आए, महाराज को भी वहाँ पर जाने का है उस कन्वेंशन में, तो सवाल ही नहीं होता है। पर ये इसने पहले से पत्र लिखा कि आपने मुझे प्रॉमिस दिया था, मैं आ रही हूँ। फिर महाराज को उसको दीक्षा देनी पड़ी। उसी के बीच में उन्होंने अपने रूम में ही उसको दीक्षा दे दी। तो और एक बार की बात है कि जब वो लोग गए थे, वो हर साल जाते थे और महाराज के पास बहुत देर तक बैठते थे। संध्या आरती के बाद गेस्ट हाउस में से आ जाते थे संध्या आरती के बाद, और 1-1.5 घंटा रोज बैठते थे। ये उनका क्रम था, जब भी बेलू मठ जाएंगे रोज संध्या आरती के बाद बेलू मठ महाराज के पास बैठेंगे। और महाराज भी उनको आशीर्वाद देते, कई बातें करते थे, उनको सलाह देते थे। अब एक बार गए थे तो उन्होंने किताबें दी, पर तीनों को अलग अलग किताबें दी। लड़के के लिए अलग, लड़की के लिए अलग
लड़का तो छोटा था, 1.5 साल का था उस समय, तो लड़की के लिए अलग, लता बहन के लिए अलग और अनिल भाई के लिए अलग। महाराज मन उनके किसको कौन सी किताब ठीक रहेगी वो एकदम सोच करके उन्होंने सबको दिया। बाद में उनको पता पड़ा कि इसके पीछे का राज क्या है कि तीनों को अलग अलग प्रकार की किताब दी, और बिल्कुल ठीक उनको बाद में पता पड़ा ठीक उनके लायक ही थी वो किताब, उनके योग्य थी। एक बार ऐसा हुआ था कि वो लोग आए थे बेलूमठ, छोटा बच्चा था 1.5 साल का, वो भी साथ में था। अब वो लोग जब छोटे बच्चों को लेकर के वापस जब आए आरती के बाद, अचानक महाराज के पास बैठे थे, अचानक लाइट चली गई। अब महाराज की कितनी अद्भुत निरीक्षण शक्ति, उन्होंने देखा बच्चा बहुत रेस्टलेस हो रहा है, उनको लगा कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने वहाँ से अपने कमरे में गए। आप सोचिए अंधेरे में कैसे वो कमरे में गए और टॉर्च निकाली, टॉर्च लेकर के आए, उनको बोला कि टॉर्च में देखो, तो उनकी नाक में एक मूंगफली का दाना घुस गया था, उसके कारण उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अब दाना निकालेंगे कैसे? महाराज को टॉर्च लेकर के भीतर में कमरे में गए, फिर वहाँ से एक बैग लाए, वो बैग में से चिमटा वगैरह निकला, किसी भक्त ने दिया था चिमटा, वो संभाल के रखा था, चिमटा और कुछ हथियार थे। और ये तो डॉक्टर जो अनिल देसाई, वो तो खुद ही सर्जन थे, तो उन्होंने उसमें से चिमटे से उनका मूंगफली का दाना निकाला और इस प्रकार से हो गया। पर ये सोचने की बात है, माने हम सोच भी नहीं सकते किस प्रकार से उस अंधेरे में कैसे उन्होंने ये सब निरीक्षण किया और कैसे उन्होंने ये इस प्रकार का उनकी समस्या को हल किया, हमारे सोच के बाहर की बात है। ये सेवारुल झगड़िया, इस पर महाराज का हमेशा आशीर्वाद होता था। बहुत बार उनकी इच्छा हुई कि महाराज को ले जाएंगे, पर महाराज का स्वास्थ्य फिर 1982 में तो खराब हो गया, उनको कैंसर हो गया, ये हम जानते हैं। तो उनकी इच्छा होने के बावजूद वो आ नहीं पाए, पर उनका हमेशा उनके साथ तादाद में रहा, हमेशा उसके लिए आशीर्वाद भेजते थे। और ये संस्था सचमुच में महाराज के आशीर्वाद से बहुत अभी विशाल हो गई। और ये भी अच्छी बात है कि 1985 में 1985 में इस संस्था को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो WHO ने सासाकावा अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, ये उनको दिया, द बिगेस्ट अवार्ड इन द फॉर द होल वर्ल्ड, सासाकावा अवार्ड, ये सेवा के लिए वो अवार्ड उनको मिला। और महाराज को ये खबर दी, महाराज ने तुरंत, उस समय एकदम अस्वस्थ थे, उसके कुछ ही दिनों में तो उनकी महासमाधि हो गई, फिर भी उन्होंने टेलीग्राम दिया कॉन्ग्रेचुलेशन का। तो ये क्या दर्शाता है कि महाराज लास्ट मोमेंट तक अलर्ट थे, आखिरी मोमेंट तक भक्तों के कल्याण की चिंता करते थे, आखिरी श्वास तक भी वो भक्तों के कल्याण के लिए और लोगों के कल्याण के लिए जो सेवामूलक कार्य होते हैं उसके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते थे और उनकी चिंता करते रहते, उसके बारे में चिंतन करते रहते थे। ये उससे साबित होता है कि किस प्रकार से वे उस अवस्था में भी एनकरेज कर रहे हैं, सेवा कार्य के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, नज़र रख रहे हैं उस पर। और ये उनके आशीर्वाद से लोग मानते हैं। अनिल भाई तो अब नहीं रहे, पर अनिल भाई लताबेन देसाई से कितनी बार मिलना हुआ और हर बार ये बोलते हैं कि महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये संस्था भी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, उसके द्वारा हजारों लोगों का अभी कल्याण हो रहा है। इसके मूल में पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद हैं, ऐसा लोग समझते हैं। श्रीमती सुस्मिता धरेश्वर इनके संस्मरण में बोलते हैं कि वो बम्बई की थी, तो बम्बई में पूज्य महाराज जी आते थे, तो उनके पति देवता उनको कार में शाम को ले जाते थे, थोड़ा समुद्र के आसपास उनको घुमा करके फिर वो आश्रम में वापसते थे। और जब भी जाते तो प्रत्येक बार महाराज एक बार उनके घर जाते थे।
एक बार ऐसा हुआ कि महाराज को जाने का नहीं मिला, तो उन्होंने कह दिया ये श्रीमती सुष्मिता को कि भाई इस बार तो तुम्हारे घर आना नहीं होगा, क्योंकि तो समय नहीं है इस बार। तो श्रीमती सुष्मिता ने कहा महाराज ऐसा करे तो मेरे तो हस्बैंड आपको तो ले जाते हैं वहाँ समुद्र के पास में, तो इस बार वहाँ नहीं जा कर के यदि आप घर आ जाएं तो उसके बदले में। महाराज ने हंसते हुए कहा ओ तुम मुझे हाईजैक करना चाहती हो। उस समय हाईजैकिंग बहुत चल रहा था एरोप्लेन में, वो शब्द बहुत फेमस था। तो बोले तुम मुझे हाईजैक करना चाहती हो, ऐसा करके उन्होंने कहा। और एक वो बार बार उनको पूछती रहती थी क्रिया योग के बारे में, और भी दूसरे प्रकार के साधनाओं के बारे में पूछताछ करती रहती थी। फिर महाराज ने उनको सावधान कर दिया, देखो जो तुमको बताया है उसी प्रकार से तुम मंत्र जाप करो, उसी प्रकार से साधना करो, उसी में तुम्हारा सब हो जाएगा। इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक जगह कुआं खोदोगे 100 फीट तो पानी मिलेगा, और 10 जगह पर 10-10 फीट खोदोगे तो पानी नहीं मिलेगा। इसलिए जब तुमको रास्ता मिल गया है, सब कुछ हो गया है, तो अब निष्ठापूर्वक साधना में लगी रहो। इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कभी सुन लिया क्रिया योग, वो अच्छा लगा तो इसमें चले गए, तो इसका वो लगा, वो यहाँ जाता है, वो यहाँ जाता है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये सब छोड़ दो। तुमको जो साधना कहा गया है बस उसी को करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है, उसी में तुम्हारा आध्यात्मिक सब कुछ जो होना है वो हो जाएगा। ये आजकल ये बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने पूज्य महाराज ने मार्गदर्शन दिया। आजकल हम देखते हैं कई लोग हमारे पास आते हैं, हम वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ पर हमने ऐसा सुना। और आजकल तो चैनल में आता है, चैनल में इस गुरु ने ऐसा किया, चैनल वो गुरु ने बहुत फेमस हो गए हैं तो उसके पास चले जाएं। ये बोलते हैं कि हम 1 महीने में आपको समाधि दिला देंगे, ये बोलते हैं $500 में इंस्टेंट समाधि दिला देंगे। ऐसे करके कितनी लोग, बड़ा आश्चर्य लगता है कि आप चाहते क्या हो? कहलवाना चाहते हो कि हम इसके शिष्य हैं, ना आप चाहते हैं ईश्वर की प्राप्ति? ईश्वर की प्राप्ति है तो आपको मिला है, एक मार्ग मिल गया है, तो उस पर चलना शुरू करो। मार्केट सर्वे में ही अपना जीवन बिताने से कोई फायदा नहीं है। एनीवे, पूज्य महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा उसको मार्गदर्शन दिया, और इस प्रकार से फिर वो साधना में आगे बढ़ी। तो आज यहीं समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।